Hello friends, welcome to the channel. It's me Yami continuing with the series of the scope of various engineering branches जिसमें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ scope of civil engineering. I'm very excited and keen to discuss this scope with you guys because you know my profile. I'm basically a civil engineer. Did my masters into urban planning from NIT Surat. इसलिए इस वाले वीडियो में I have lot many things to speak it out for you guys to help टेक अ जजमेंट कि अगर आप सिविल इंजीनियर बनते हो तो आपके लिए क्या क्या करियर ऑप्शन के स्कोप्स पॉसिबल है. सो स्टार्टिंग विद टुडेज वीडियो, पहले तो मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी. अब तक की थोड़ी सी मेंटालिटी ऐसी थी कि जिनके पापा या तो फैमिली में जो कोई भी है, अगर वो बिल्डर है लाइक इनटू कंस्ट्रक्शन लाइन में है, देन एंड देन द बच्चा कैन गो इनटू सिविल इंजीनियरिंग, तभी उसका करियर बन पाएगा. ये आज की मेंटालिटी कुछ हद तक यही वाली फॉलो होती है, बट इट्स नॉट नेसेसरी. आपके फैमिली में दूर दूर तक कोई भी कंस्ट्रक्शन में नहीं है, कोई भी बिल्डर नहीं है, स्टिल यू कैन बी अ सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हो, जो कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. ओके, सो बेसिकली व्हेन यू ऑप्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग, आपके लिए करियर ऑप्शंस जो पॉसिबल रहेंगे वुड बी वेरी मच सिमिलर टू अदर ब्रांचेस ऑन अ ब्रॉड एस्पेक्ट. लाइक आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो, आप फर्दर स्टडीज कर सकते हो. उसके अलावा एक और ऑप्शन जो सिविल इंजीनियर्स के लिए ओपन रहता है, दैट इज अ ओपनिंग देयर ओन कंसल्टेंसी. खुद की एक कंसल्टेंसी ओपन करना इनटू वेरियस ब्रांचेस इज एन एड-ऑन फैक्टर, यू कैन से एडवांटेज टू अ सिविल इंजीनियर जो खुद का बिजनेस ओपन कर सकता है. ओके, कौन कौन सी कंसल्टेंसी रहेगी, विल कम टू दैट. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेकिंग अ गवर्नमेंट जॉब. सी इनटू गवर्नमेंट जॉब्स आल्सो द मैक्सिमम वैकेंसी जो कि इंजीनियरिंग फील्ड में आती है इज फॉर सिविल इंजीनियर, क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं इनटू गवर्नमेंट्स जहाँ पे सिविल इंजीनियर की बेसिक ज़रूरत रहती है. इफ़ आई नेम सम, इट कैन बी एट अ स्टेट लेवल, इट कैन बी आर&बी, वाटर, सीवरेज, ये सारे के एक अलग से डिपार्टमेंट्स रहते हैं जिसमें सारे में यू रिक्वायर सिविल इंजीनियर्स. ओके, ऑन अ ब्रॉड एस्पेक्ट अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो स्टिल वी हैव मेनी PSUs लाइक IOCL, BPCL, HPCL, NTCL, HNAI, HBCC, ISRO, ONGC. दिस आर द PSUs जो कि सिविल इंजीनियर्स को रिक्रूट करती है ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर. तो आपकी गेट के एग्जाम अगर क्लियर है विद अ वेरी नाइस स्कोर, यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर PSUs जहाँ पे लग जाएगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स एंड पर्क्स रिलेटेड टू दैट. अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ तो यू हैव R&B डिपार्टमेंट, दैट इज रोड्स एंड बिल्डिंग department. You have GWSSB, that is Gujarat Water Supply and Sewerage Board for the Gujarat state. Similarly for the Gujarat state जो SSNL है, that is सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, नर्मदा के प्रोजेक्ट्स. गैरी जो है गुजरात इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट. इन सभी में यू कैन गेट योर जॉब, गवर्नमेंट जॉब, स्टेट गवर्नमेंट जॉब. इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट जो है वो विजिट करनी रहती है ऑन द रेगुलर बेसिस, जिसमें दिल प्रोवाइड यू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड एवरीथिंग, एवरी डिटेल्स अबाउट दैट. क्योंकि इसमें रहती है पहले तो आपकी क्लियरेंस टेस्ट, दैट इज बेस्ड MCQ बेस्ड टेस्ट. उसके बाद रहता है आपका इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन. ओके, तो ये प्रोसीजर फॉलो होता है फॉर द स्टेट गवर्नमेंट जॉब. उसके लिए आप ओजस की वेबसाइट चेक कर सकते हो. पूरी वेबसाइट आपको बता दूँ तो ojas.gujarat.government, that is gov.in. ओके, फ्लैश हो रही है, आपको दिख रही होगी. सो दिस यू कैन विजिट ऑन द रेगुलर बेसिस एंड चेक द ओपनिंग्स, दैट इज वेकेंसीज दैट आर कमिंग आउट. ओके, इट कम्स इन द 3-digit नंबर ऑलवेज. जब भी वैकेंसी आती है 3 डिजिट में आती है फॉर द सिविल इंजीनियर्स एंड रेस्ट फॉर द अदर इंजीनियरिंग इनटू 2 digits. ओके, सो दिस इज अ बेनिफिट, एडेड बेनिफिट फॉर अ सिविल इंजीनियर. इसके अलावा ये हो गई बात अपनी गवर्नमेंट की. अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हो, इफ़ यू आर डूइंग योर 4 years ऑफ बैचलर्स इनटू सिविल इंजीनियरिंग, बहुत सारी MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, नेशनल लेवल कंपनीज जो कि रिक्रूट करती है बच्चों को डायरेक्टली कैंपस से या तो ऑफ कैंपस. इफ़ आई नेम सम, आई विल जस्ट गिव यू द नेम एंड द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द कंपनीज दैट यू कैन
जॉइन, ओके, इट्स लिंडे, एल&टी, शापुंजी पुलंजी, ये सारी जो कंपनीज है बेसिकली सिविल ओरिएंटेड कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज. यू कैन एब्सोल्युटली गो. अदानी, टीसीएस भी आती है फॉर रिक्रूटिंग सिविल इंजीनियर्स. एंड या यू कैन गेट जॉब इन टू प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो. द नेक्स्ट पॉइंट इज यू कैन इवन ओपन योर ओन बिजनेस एज अ बिल्डर और अ डेवलपर, जहाँ पे आप छोटी मोटी स्कीम लाइक यू नो टाउनशिप डिज़ाइन कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, रेसिडेंशियल सोसाइटी को बिल्ड कर रहे हो, दैट कुड बी डन आफ्टर योर यू नो बैचलर्स. बट या यू विल बी नीडिंग अ बैक सपोर्ट इनिशियली, जो सपोर्टिंग हैंड, और यू कैन गेन सम एक्सपीरियंस फ्रॉम द फील्ड. किसी के अंडर आप वर्क करो 2 साल, कोई भी बिल्डर के अंदर, यू विल गेन ऑल द एक्सपीरियंस एंड देन यू कैन गो हेड विथ योर ओन बिल्डिंग कंसल्टेंसी. ओके, देन वी हैव प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं जो कि प्राइवेट प्रोजेक्ट्स लेते हैं हाथ में, जो कि हो सकता है कि लेबर प्रोजेक्ट ले लिया, मतलब कोई भी स्कीम चल रही है उसमें अगर लेबर की ज़रूरत है तो यू आर द वन हु आर कंसल्टेड. ओके, मतलब उनको चाहिए 500 लेबर्स, बहुत बड़ी सी मॉल बनाना है तो 500 लेबर्स आप सप्लाई करोगे उन्हें. ओके, सो यू आर अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर. इसी तरीके से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं जहाँ पे लेबर का सप्लाई होता है, मटेरियल का अगर सप्लाई होता है, तो सारे सब कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम बन रही है तो. ओके, इफ़ एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट कॉलेज बन रहा है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज बन रहा है, ब्रिजेस बन रहे हैं, तो उन सब में यू रिक्वायर लेबर एंड मटेरियल इनटू लार्ज क्वांटिटीज़. ओके, तो उसके भी कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते हैं, टेंडर नोटिस बाहर आता है, न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे टेंडर नोटिस है जिसमें द रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर्स लिखा होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ द मटीरियल्स, इवन इक्विपमेंट्स, टूल्स के रिक्वायरमेंट्स, उन सभी के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए एज अ कॉन्ट्रैक्टर यू आर सपोज टू प्रोवाइड एवरीथिंग टू दैट पर्सन. ओके, सो दैट इज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट. गॉट इट. तो ये एक और बिजनेस है जिसमें आप काम कर सकते हो. इसके अलावा आपको इनटू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स यू कैन ऑल्सो गेट रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पे कोई चीज़ को अगर रिपेयर करना है, बड़ा सा कोई मान लीजिए कोई हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, उसको पूरा रिपेयर वर्क का भी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है. रिहैबिलिटेशन मतलब कहीं पे काम चल रहा है और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको अगर आपको शिफ्ट करना है दूसरी जगह, अगेन यू विल बी गेटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट कि इनको सही से रिहैबिलिटेट मतलब दूसरी तरफ शिफ्ट कर पाओ आप. ओके, सो दिस इज वन मोर प्रोजेक्ट यू कैन गेट एज अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर. गॉट इट. कुछ लाइसेंसेस चाहिए होते हैं दैट यू कैन गेट एंड यू कैन ईजिली सर्व द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. गॉट इट. ये हो गई बिजनेस की बात. उसके अलावा कंसल्टेंसी यू कैन रन. नाउ कंसल्टेंसी की भी बहुत सारी फील्ड्स है. एज अ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट यू कैन रन योर बिजनेस. एज एन इंजीनियर यू कैन रन योर बिजनेस, जहाँ पे आर्किटेक्ट प्लानर बन जाते हो आप. सर्वेयर यू कैन रन योर कंसल्टेंसी. साइट सुपरवाइजर, वैल्यूअर, ये सारी कंसल्टेंसी आप रन कर सकते हो अगर इसमें आपने थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन ले ली है, या तो आपने मास्टर्स डिग्री ले ली या तो 6 months to 1 year का कहीं पे एक्सपीरियंस ले लिया है. स्टिल यू कैन गो विथ योर ओन कंसल्टेंसी. ओके, अभी स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी में यू आर सपोज टू गिव अ डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन यूजिंग वेरियस सॉफ्टवेयर्स, ऑटोकैड, रिवेट वगैरह सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हुए आपको डिज़ाइन के लेआउट्स बनाना है. एंड यू कैन ऑफर द लेआउट ऑप्शंस. लाइक कोई भी पर्सनल क्लाइंट आता है आपके पास कि आई वांट टू डिज़ाइन माय बंगलो. ओके, तो उसमें कितने विड्थ का कॉलम, बीम्स, यू नो व्हाट शुड बी द फाउंडेशन दैट इज़ टू बी मेड, अंदर का रूम साइज किस तरीके से डिज़ाइन करना है, स्टेयरकेस, एलिवेटर्स किस तरीके से प्रोवाइड करना है, पूरा स्ट्रक्चरल लेआउट आपको एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर वहाँ पे प्रोवाइड करना रहता है. ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द कंसल्टेंसी. एज एन इंजीनियर यू कैन बी एन आर्किटेक्ट, अ प्लानर, जो कि पूरा एक यू नो कंसल्टेंसी के थ्रू यू गेट ऑल द थिंग्स सर्वेड एंड पूरा स्केच करते हुए प्लान में आपको सबमिट करना रहता है. नेक्स्ट इज़ अ सर्वेयर. मान लीजिए बहुत ही बड़ा प्लॉट है जिस पे आपको बनाना है मॉल. ओके, सो उस प्लॉट का इनिशियली तो सर्वे होगा कि पूरा प्लॉट का साइज़ क्या है, अगर हम बाउंड्री फिक्स कर रहे हैं मॉल की तो कहाँ से कहाँ तक की बाउंड्री रहेगी. ओके, अगर फाउंडेशन लेना है तो कितना डीप जाना पड़ेगा, वहाँ की सॉइल की क्वालिटीज़ क्या है, दैट इज़ ऑल अ सर्वेयर्स का काम. ओके, सो यू कैन रन योर ओन कंसल्टेंसी ऑफ डूइंग सर्वेइंग इनटू इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स. देन यू हैव साइट सुपरवाइजर, मतलब कि काम चालू है एंड यू नीड टू मेक श्योर कि काम ठीक से चल रहा है, तो नीड टू सुपरवाइज, राइट. सो यू कैन बी अ कंसल्टेंट ऑफ सुपरवाइजिंग द वर्क. मतलब आपको हायर क्यों करेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि साइट पे काम ठीक चल रहा है. ओके, उसी के रीज़न की वजह से टेक्निकल पर्सन इज़ टू बी हायर्ड. ओके, सो अगर आप एज अ सिविल इंजीनियर कंसल्टेंसी रन कर रहे हो तो आपको सुपरविजन का भी वर्क मिल सकता है. वैल्यूअर, मान लीजिए कोई
प्रॉपर्टी को बेचना है या तो खरीदना है, यू नीड टू नो द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, राइट। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए यू नीड सम टेक्निकल नॉलेज, जहाँ पे आपको पता चले कि कैसे इसकी वैल्यू फिक्स करना है, मार्केट में रनिंग कॉस्ट कैसे निकालना है इसका। तो यू नीड दैट टेक्निकल नॉलेज इन यू, राइट। सो एज अ सिविल इंजीनियर यू कैन ऑल्सो रन योर कंसल्टेंसी एज अ वैल्यूअर, जहाँ पे आप लोगों को, द क्लाइंट्स को आप प्रोवाइड कर पाओगे द वैल्यू ऑफ द current value running in the market for your property. Got it? So this could be a value or consultancy. So ये सारी चीज़ें is possible only for a civil engineer, जहाँ पे वो खुद की consultancy, you know, within like 1 year after doing your bachelor's you can start your own consultancy after gaining certain experience. Got it? इसके अलावा one of the more possible option could be learning softwares and sitting at home and designing the work. ओके, वर्क फ्रॉम होम भी आप कर सकते हो, आपको अगर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में आपका हाथ पक्का है, लाइक इफ़ यू नो ऑटोकैड एंड ऑटोकैड 3D मैक्स अच्छे से, यू कैन गो फॉर इट। रिवेट एंड यू हैव इवन स्केचअप, दिस आर द सॉफ्टवेयर्स यू कैन एक्चुअली पुट योर हैंड्स ऑन, मास्टरी लेके यू कैन सिट इन द होम एंड गिव द प्रोजेक्ट्स डन राइटली फ्रॉम द होम। ओके, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि यू जस्ट नीड टू सबमिट द डिज़ाइंस, तो वो तो घर बैठे भी यू कैन डिज़ाइन एंड गिव इट, right? So this is a possible option. After doing your bachelor's you can go with your own work at home only. Okay, so this is also possible. Last but not the least is doing the further studies. अभी M.Tech कर सकते हो आप, MBA कर सकते हो आप, बाहर जाके मास्टर्स की MS डिग्री ले सकते हो। Okay, तो these are the possible option of going for the post graduation in your studies. अभी M.Tech is a good option, never go for ME, my personal opinion, because जो वैल्यू रहती है मास्टर्स की in the market is only for the M.Tech। मतलब कि आपको अपनी गेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हुए किसी भी NIT IIT से पोस्ट ग्रेजुएशन करना रहेगा, तभी आपकी M.Tech की डिग्री लगेगी। ओके, एंड हियर ऑल्सो वन मोर पॉइंट आई नीड टू मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू गाइज, जो भी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू गो इन टू एकेडमिक्स, मतलब कि उनका फ्रीज है माइंड में कि मुझे टीचिंग लाइन में ही आगे जाना है, आई डोंट वॉन्ट टू गो विथ एनी अदर वर्क, आई डोंट वॉन्ट टू गो विथ एनी ऑफ द प्राइवेट कंपनीज का जॉब, 9 to 5 की जॉब मुझे नहीं करनी, मुझे खुद की कंसल्टेंसी भी नहीं करनी, मुझे सिर्फ एकेडमिक्स मतलब कि टीचिंग में जाना है, रिसर्च वर्क थोड़ा बहुत आई लाइक इट। अगर आपका ये इंटरेस्ट है यू कैन गो विथ M.Tech। अगर आपको यही है कि मुझे आगे जाके जॉब करनी है, डू योर जॉब इमीडिएटली आफ्टर योर B.Tech। ओके, क्योंकि यू कांट अफोर्ड टू वेस्ट एनी ऑफ योर टाइम, बिकॉज उतना ही टाइम अगर आप एक्सपीरियंस लेने में इन्वेस्ट करते हो तो यू विल बी गेनिंग योर सक्सेस at an early stage in your life. Okay, so be very sure at the end of 4 years of your B.Tech कि आपको आगे जाके करना क्या है, in which field you are actually interested in. Okay, so this is a point of advice from my side to you guys. Otherwise, if you want to switch from technical side to management side, you can go with MBA. Okay, MBA भी go with after cracking your CAT exam. किसी भी सही वाले institute like IIMs, you can go after cracking your CAT exam, CAT का स्कोर लेते हुए you can obviously do your MBA, and civil engineering with MBA is a good combo। आपको सही से जॉब into private companies मिल सकती है जहाँ पे मैनेजमेंट का भी थोड़ा बहुत वर्क होगा। Okay, so this could be an option for you guys. Otherwise, the one who are willing to do their masters outside India, they can go with the MS degrees। काफ़ी सारी रन करती है इनटू जर्मनी, सिंगापुर, जिसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग आर द बूमिंग फील्ड्स फॉर योर मास्टर्स। ओके, एंड इवन इफ यू वांट टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स इनटू सिविल इंजीनियरिंग, देयर आर सर्टन फील्ड्स यू कैन एक्सप्लोर फॉर श्योर, जहाँ पे पहली फील्ड आ जाती है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, मतलब कि रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS। आपने GPS तो फॉर श्योर सुना ही होगा, यू विल बी यूजिंग दैट थिंग टू शेयर द लोकेशन विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, राइट? So using all of that, how the civil engineering work is carried out, how the maps are created। अगर आप किसी भी लोकेशन को सर्च करते हो, मान लीजिए आपने किसी रोड पे हॉस्पिटल्स को सर्च किया है, तो आपको मैप का जो आउटपुट मिलता है एज अ रिजल्ट यू विल बी गेटिंग समथिंग फ्लैश विथ रेड, राइट, कि हाँ यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे क्लिनिक्स है। So that how it's happening, right? So that is using the satellite images जो कि overlap होती है with the current area images।
Okay, so this all things is just a small example I'm giving you. This all things are included into geoinformatics, जहाँ पे satellite images को use करते हुए further the survey work is carried out. So this is one of the field you can explore, जहाँ पे आप masters भी कर सकते हो and otherwise 6 months to 1 year का course भी कर सकते हो and you'll be getting a good job offering on the basis of this also. Otherwise, one more added field could be glass facade. Everybody would be knowing what is facade. If not, I'll just let you know. The outer layering of a building, मतलब कि आपने देखा होगा cities, mega cities में the buildings जिनका glass covering रहता है, glass shield रहता है, right? So those are known as facade. Facade का भी design रहता है. हाउ टू डिज़ाइन द फसाड इन अ वे कि वो सारी विंड को सस्टेन कर पाए, रेंज को सस्टेन कर पाए, इन एडिशन टू दैट अच्छा सा लुक दे पाए बिल्डिंग को. ओके, सो दैट पर्टिकुलर इंजीनियर इज नोन एज फसाड इंजीनियर. ओके, आप सर्च करोगे, विल बी गेटिंग अ डिटेल फॉर दैट ऑल्सो एंड दैट टू इज इन टू डिमांड. ओके, उसकी भी डिज़ाइनिंग इज नॉट ईजी. स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जैसे ही इसकी अलग से एक डिज़ाइन रहती है, अलग से एक स्टडी रहता है जिसको आपको डेप्थ में पढ़ना रहता है फॉर हाउ टू डिज़ाइन अ फसाड. ओके, सो वन ऑफ मोर एडेड फील्ड इनटू सिविल इंजीनियरिंग. इसके अलावा यू ऑल्सो हैव अ पोस्ट ऑफ एन एक्रीडेटेड प्रोफेशनल इनटू IGBC. दैट इज़ अगर आपको किसी बिल्डिंग को कहना है कि वो ग्रीन बिल्डिंग है, okay, you need to certify that building as a green building. You need a technical person जो उस पर सिग्नेचर करके दे कि हाँ ये वाला ग्रीन बिल्डिंग है. That has certain criteria to be fulfilled. वो कौन कर सकता है? Who can give a certification कि हाँ ये ग्रीन बिल्डिंग है? IGBC AP मतलब कि एग्रीगेटेड प्रोफेशनल. I'll attach a link for the same जहाँ पे पूरा उसका कोर्स भी दिया हुआ है. Even the exam is being conducted on the regular basis टू गेट सर्टिफाइड AP. सो आप बिल्कुल ही उसको रेफर कर सकते हो. दिस इज सम ऑफ द स्पेशल फील्ड्स इनटू सिविल इंजीनियरिंग जो कि कम एक्सप्लोर्ड है, बट जो भी है इनमें दे आर इनटू हाई डिमांड. So you can absolutely go for this added features onto this particular video from my side to you guys, because you have an advantage कि आप जिनको सुन रहे हो वो भी सिविल इंजीनियर है, इसलिए. Okay, so hope the video helped you guys, and yeah, coming up with many more scopes into other engineering branches for you guys to help take the decision. Okay, bye bye, all the best.